देखिए दोस्तों, झारखंड के अंदर में सूर्य नारायण हासदा का जो मामला है इनकाउंटर वाला, ये मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। शांत नहीं होने का कारण ये है कि तमाम लोगों की मांगे हैं सीबीआई जांच, और अभी उस पर जो है वो खरे उतर नहीं पाए हैं तमाम अधिकारी पदाधिकारी। तो ये मांग पर लोग उतर रहे हैं। अब जब तक जो है वो सीबीआई जांच नहीं जो है धरातल पर उतर जाती है और काम करती है, तब तक लोग मांग करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच में एक दूसरी जगह से खबर सामने आ रही है झारखंड के अंदर में, चूंकि झारखंड में मुद्दों की कमी नहीं है और कंपनी की भी कमी नहीं है। हर जगह पर आपको जो है वो कदम कदम पर कंपनी मिलेगी और वो कंपनी अपने एतबार से काम करती है। अब वहां के ग्रामीण जो है वो आक्रोश में हो जाती है जब उनके नजरिए से या उनके पक्षपात के जो है वो दायरे में रह करके काम नहीं करती है। मामला एनटीपीसी कंपनी को लेकर के है। पतरातू बड़का गांव, वहां पर प्रशासन के बीच और देवेंद्रनाथ महतो के बीच में कैसे भगजक हुई है और कैसे तूतू में हुआ है देवेंद्रनाथ और एनटीपीसी कंपनी के बीच में, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो साझा करने वाला हूं कि वहां के ग्रामीण जो है, वहां की जो जनता है, वो आक्रोश में क्यों नजर आ रही है। आखिर में उन लोगों की ऐसी क्या मांगी हैं और वो लोग क्या मांग कर रहे हैं जो कंपनी उस चीज को पूरा जो है वो नहीं कर पा रही है, जिसके विरुद्ध, जिसके खिलाफ में वहां की जनता लोग जो है वो उतर जाती है। तो ये सब मामले हैं, अब वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। ये वीडियो पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखिए। ठीक है, उस दिन बात होगा, क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी मालूम नहीं है, उस दिन बात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आम जनता के बीच में कैसे जो है वो चल रहा है। कितना गुंडा बुला ले, कितना पुलिस प्रशासन बुला ले, कितना नेता सफेद पोस्ट को पैसा खिला देंगे, इसको आंध्र प्रदेश वापस भेजेंगे और आंध्र प्रदेश इसको वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, अलीगढ़ होगा क्या चीज? 3 लाख रुपए जीएम लैंड को 1 रुपए भी नहीं देना है। क्यों दे रहे हैं? नहीं देना है। आप दे क्यों रहे हैं? आपको कंपनसेशन काहे दे रहे हैं? कंपनसेशन दे रहे हैं। सरकार मेरा को दे इच्छा, रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं? मेरा इच्छा नहीं, मेरा आपके कैसे सरकार को पैसा मिल चुका है। एक भी चेक जीएम आपको पता नहीं है, आप पहले जीएम कानून जानिए, उसके बाद नेतागिरी कीजिए। हवा में हम बोल रहे हैं, आप बताइएगा। आपको बात मालूम है। ठीक है, उस दिन बात होगा, क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी मालूम नहीं है। मालूम है, आपको समझ में नहीं आता। हाँ, आपको समझ में आता है। नौकरी आप बहुत समझदार हैं, हम बेवकूफ हैं। हाँ, हमें लोग बेवकूफ हैं। हाँ, बोलते रहे हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, हम बहुत समझदार हैं। ठीक है सर, उस दिन बात बाहर आ जाइएगा तब समझ कोई संगत नहीं मिल रहा। मामला क्या है आप लोग अभी सुनिएगा और ये शख्स बताएंगे मामला भी क्या हुआ। मेरा नाम दिलेश्वर महतो है। ठीक है। गरमा इसलिए जा रहे हैं कि कंपनी वाला जबरदस्ती बोल रहा है, पूरा जबरदस्ती काम कर रहा है जमीन में और कह रहा है कि नियत के अनुसार कर रहा है, नियम के अनुसार। एक भी नियम नहीं एनटीपीसी कर रहा है और ये लोग अच्छा। नहीं कर रहा है नियम। ये लोग नियम को धजिया उड़ा दिया है। धजिया उड़ा कैसा कर दिया कि हम जनता का जमीन को लूट ले रहा है। हवा में बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि एनटीपीसी जीएम लैंड के दे दिया है, तो ये क्यों दे रहे हैं? ये पैसा देने का अधिकारी नहीं है जीएम लैंड का, फिर 3 लाख क्यों दे रहे हैं? ये सरकार के कदम, सरकार के खाते में चला गया। सरकार के हम लोग पूछे तो बोला मेरे अकाउंट में नहीं आया, लेकिन इनका अच्छा, मतलब कंपनी यहाँ पर बैठी है तो इनका कहना है कंपनी वालों की कि जीएम लैंड को हम पैसा दे दिए हैं, लेकिन इनका कहना है कि जीएम लैंड वालों को पैसा क्यों दिए हैं? जमीन तो हम लोगों की है और कंपनी का ये भी कहना है कि जीएम लैंड को दे दिए और ये पैसा सरकार तक पहुंच गई है। अब मेरे हाथ में ऐसा कुछ रह नहीं गया है। और वहां के ग्रामीणों का ये कहना है कि हम लोगों के नजर से जो है वो छुपी हुई सब सारी चीजें हुई है, हम लोग नहीं जान पाए हैं और जमीन मेरी है, लेकिन मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ये सब सारी चीजें। एक मिनट, हम इनसे आग्रह करेंगे। नहीं, आप रहिए, आप उधर रहिए, आप इधर रहिए। नहीं, हमें बोलने दीजिए, आप उधर रहिए, आप उधर रहिए। आग्रह नहीं, आप उधर रहिए, आप उधर रहिए, आप उधर रहिए। पूरा गुस्से में। ठीक, अंदर में मत बोलिए, बाहर रहिएगा तो समझा देंगे। मेरा कहना ये है कि लोग अपना स्तर से ग्रामीणों को डरा के, धमका के और ये लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। ये जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं तो अभी देखिए कैसे ये लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग को उस्काते हैं इन्होंने। इन लोग लड़ाई करने के लिए उस्काते हैं, गलत बोलने के लिए उस्काते हैं। इस सारा जमीन को हम लोग कोई कर रहे हैं, समझ गए? यही कारण है, इसलिए इनको बोलते हैं खराब लगता है। आप इसका पहल क्यों नहीं कर सकते हैं? त्रिपक्षीय बात हम लोग तय करेंगे, बात सारी चीज करेंगे। कीजिए ना, आप बता के आइए। वेलकम है, ये बात बहुत बार हुआ है। तो उसके लिए आप बोल रहे हैं कि एनटीपीसी जाइए, तो यहाँ जाइए, तो वहाँ जाइए।
आप रैयत को यही डराते हैं। अगर त्रिपक्षीय वार्ता का लिए अगर हम लोग को प्रपोज कर रहे हैं तो हम लोग हम प्रपोज करेंगे कि आपको कर रहे हैं, हम तो बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप तो ऑफिस से लेकर आप ऊंचा आवाज करेंगे, नहीं ऊंचा आवाज 4 को धारा और मेरा नियम और कानून का हवाला देंगे तो डर जाएंगे, तो ये नहीं होगा। आपको डराने का हमको कोई डराने का ही बात कर रहे हैं। नहीं कोई मकसद नहीं। अच्छा चलिए ना, वो दीजिए ठीक है, वो बात करके वहीं उसको वापस हम लोग भेज देंगे। ऋत्विक को वापस जाना होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाले आके कहते हैं जीएम लैंड का मालिक हम है, जो हजारों साल से इस माटी में रह रहे हैं, दादा परदादा समय के साथ से रह रहे हैं। अगर ऋत्विक कंपनी नहीं आती, अगर एनटीपीसी कंपनी नहीं आती, तो अभी भी आगे हजारों हजार साल तक रहते। उसको आकर के कहते हैं कि ये जमीन मेरा है। आंध्र माने ये कहाँ का ये नियम है कि जीएम लैंड यहाँ के हजारों हजार साल रहने वाले रैयत खतियानधारियों का ना होकर के आंध्र प्रदेश वालों का हो रहा है, और यहाँ के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। आज हम लोग कसम खा लिए हैं, आज हम लोग ठान लिए हैं कि अब डरेंगे नहीं। अब जो है कि जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, बदन में लाठी खाना पड़ा लाठी खाएंगे, सीना में गोली खाना पड़ा सीना में गोली खाएंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज भी सीना पे गोली खाया है, लड़ा है, लेकिन अपना लड़ाई से, अपना संघर्ष से कभी समझौता नहीं किया है, अपना हक अधिकार से कभी समझौता नहीं किया है। ऋत्विक कंपनी को दर मूल्य तय करना ही पड़ेगा कि यहाँ रैयतों का जमीन का मूल्य दर क्या दे रहे हैं। ये अंधकार में रह करके आप जो है कि गुंडागर्दी ताकत, पुलिसिया ताकत और लठेत और गुंडा के दम से, देखिए ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो आप अपने हिसाब से बताइएगा। मतलब इनका कहना है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो या और भी अन्य कहीं और स्टेट से आए, जो कंपनी यहाँ पर संचालित कर रही है, जो संचालक है उसको चला रहे हैं, जमीन यहाँ पर एक्वायर किए हुए, वो जमीन जीएम लैंड की है, वो जमीन सरकार की है, वो जमीन वहां के ग्रामीणों की है, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात लेकर के चलनी पड़ेगी कि जो हमें कंपनी यहाँ पर लाए हैं हम, वो कंपनी जो यहाँ पर स्थापित हुई है, ये जमीन किसकी है? अगर यहाँ के ग्रामीणों की है तो वो सारी चीजें जो है वो सेट होनी चाहिए, वो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए, और सब जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कितनी जमीन आप लिए हैं, किन की जमीन है, उनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए, कितना मुआवजा मिला है, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब अंधकार में रह करके आप जो है वो पीछे से काम करेंगे और आप वो चीज को सार्वजनिक नहीं करेंगे तो जनता और ग्रामीण आक्रोश होगी। ये बात आपको जो है वो जाननी पड़ेगी, और ये कोई वो बात नहीं है जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है अगर वो चाहे तो, वरना अगर उनकी मर्जी है और वो मर्जी के बिना ही ये सब सारी कामें हो रही यहाँ बहरहाल शासन करेंगे और भूमि अधिग्रहण लूट लेंगे, यहाँ घर उजाड़ देंगे, स्कूल उजाड़ देंगे, बिल्डिंग धसा देंगे, उसके बाद कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा इसका कुछ अता पता नहीं है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमाना बदल गया, वो जमाना नहीं गया कि नेता जो है कि ऑफिस में आ करके एसी कमरा में टेबल टॉक करके सेट होते थे। वो जमाना बदल गया, जमाना उलगुलान का आया है, जमाना बदलाव का आया है, जमाना क्रांति का आया है। हम लोग जो है कि पब्लिक के बीच में खुले आसमान पे हम लोग अपना हक अधिकार को रिजल्ट परिणाम तक हम लोग लाते हैं, उसका रिजल्ट तक लाते हैं। चाहे वो पेपर लीक सीजीएल का मामला हो, चाहे आपका जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति या फैक्ट्री के शोषण का मामला हो, हम लोग हर लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए, हर लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाए हैं। ऋत्विक कंपनी अगर हर धर्मी निभाएगी, अगर यहाँ के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करेगी, तो अब डेडलाइन का दे रहे हैं, कितना गुंडा बुला ले, कितना पुलिस प्रशासन बुला ले, कितना नेता सफेद पोस्ट को पैसा खिला देंगे, इसको आंध्र प्रदेश वापस भेजेंगे और आंध्र प्रदेश इसको वापस जाना पड़ेगा। झारखंड को समझा नहीं है ये लोग, झारखंड को समझा नहीं। ये लोग सोचता है कि नेता, एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक और थाना पुलिस से यहाँ शासन व्यवस्था चलता है। अरे इन लोग बिरसा का उलगुलान को नहीं पढ़ा है, इन लोग निर्मल महतो का क्रांति को नहीं पढ़ा है, इन लोग जो है कि वीर बुद्धू भगत, शेख भिखारी, सुनील महतो, शक्ति महतो का आंदोलन को नहीं जाना है। जब तीर धनुष निकालेंगे, जब टांगा फरसा हथियार निकलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उलगुलान होगा। और उलगुलान से इस माटी को हम लोग आज तक सुरक्षित रखे हैं, उलगुलान से हम इस देश को आज़ादी किए हैं, उलगुलान से और आंदोलन से इस झारखंड राज्य को अलग किए हैं। तो हम लोग अपना माटी को, जल जंगल जमीन को भी हम लोग आंदोलन और उलगुलान से हम बचाने का काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन को आने दीजिए, लाठी चलाना है लाठी चलाने दीजिए, मारना है मारने दीजिए, यहीं पे मिट्टी में मिलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपना हक अधिकार के लिए समझौता के लिए नहीं।
ऐसा नहीं। उनको जीएम लैंड का बात करने का बोल रहे हैं कि कोई अधिकार पैसा क्यों दे रहे हैं, तो हम लोग वो लिखित देते कि सब गांव वाला से दिलवा दे कि हमको पैसा नहीं चाहिए। हम लोग तो कंपनसेशन दे रहे हैं, हम लोग रेट का लैंड का पैसा नहीं दे रहे हैं, वो पोजीशन का कंपनसेशन दे रहे हैं। इसलिए गलत तरीके से बात करना, बिना जाने बुझे बात करना, ये अनुचित है। हम लोग कोई इलीगल कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। एनटीपीसी का माइंस है, एनटीपीसी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबको पेमेंट दे रहा है, पेमेंट दे करके और काम कर रहा है। इसमें कुछ लोग गलत तरीके से अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। किसी का जो कंपनसेशन है वो तरीके से मिल रहा है डॉक्यूमेंट में। अच्छा, इनका कहना है कि कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट रेडी है और कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही है, सारे लोगों के पास में पैसे पहुंच जा रही है, मतलब ये इनका कहना है। वेरिफिकेशन के बाद मिल रहा है। एनटीपीसी जो है वो ऑलरेडी जीएम लैंड एक्वायर कर चुकी है सरकार से, जिसमें कि उसको रेंट वेंट सब देना पड़ता है। वो एनटीपीसी दे रही है। लोकल ये का 850 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। 850 लोगों को हम लोग नौकरी दे चुके हैं। ज्यादा ही होगा। विरोध कहाँ कर रहा कोई? नहीं, वो कहाँ के है? पूछिए उनसे, पूछिए कहाँ के वो। 3 गाँव में नहीं है वो, पूछिए। मांग कहाँ कुछ कर रहे हैं वो लोग? क्या मांग कर रहे हैं? बोल रहे जीएम लैंड का पैसा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं मतलब? अगर नहीं लेना मत दे रहे हैं। नहीं, क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऑलरेडी एनटीपीसी नहीं, क्यों दे रहे हैं ये क्यों बोलेंगे? मतलब किन्हीं को पैसा चाहिए, किन्हीं को पैसा क्यों नहीं चाहिए, मतलब सीधे तौर पर मतलब कहना है कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं और इनका कहना है कि पैसा क्यों दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब तो पूरा आप विपरीत। वो लैंड सरकार ट्रांसफर कर चुकी है, ठीक है। अब हम जो दे रहे हैं उसको 3 लाख रुपए एडिशनली दे रहे हैं कि भाई चलो हम दोनों का आपसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, समझे ना। इसमें कोई उनका अधिकार नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं। मेरा मैनेजर है आरएनआर लैंड एंड आरएनआर के ऋतिक कंपनी। मेरा नाम मनोज कुमार सिन्हा हुआ, हम एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं ऋतिक ग्रुप में। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये जो है वो एक शख्स के बदौलत सारी चीजें सेट नहीं हो जाएगी। कंपनी अनेक है, सैकड़ों की तादाद में झारखंड के अंदर में कंपनी है, माइंस निकालने की काम कर रही है। अब चाहे वो जीएम लैंड को एक्वायर करके कर रही है या वहाँ के आम जनता जो है जिनकी जमीन है, अपना वो जमीन को मुआवजे के तौर पर देकर के या मुआवजे ना देकर के काम कर रही हो। मतलब एक तरीके से काम नहीं हो रही है, अनेक प्रकार की काम हो रही है। जैसे कि अभी यहीं पर आप सुन लिए हैं, जनता का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो मनमानी तौर पर काम हो रही है, यहाँ पर कोई भी चीज को जो है वो फॉलो नहीं की जा रही है और जिस तरीके से काम होनी चाहिए उस तरीके से काम हो ही नहीं रही है। तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी कंपनी वालों का ये कहना है कि हम वो सारा काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। 850 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जीएम लैंड को हम सरकार से एक्वायर कर लिए हैं, रेंट वगैरह सारा चीज देते हैं जिसका डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। लेकिन कोई आते हैं और ऐसे ऐसे बयाने दे करके जाते हैं और बयाने दर्ज करवाती हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये चलती रहेगी। आप समझ नहीं पाइएगा, आप ये बात को समझ नहीं पाइएगा कि मामला क्या है। लेकिन बहरहाल जो भी है आप लोगों ने देखे हैं। अब धीरे धीरे आप लोग जो है वो जब खुलासे के तौर पर होते हैं, मतलब क्या है क्या नहीं है लोग तो जान चुके हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो लोग उनको समझ नहीं आता है कि मामला क्या है। क्योंकि कंपनी भी ऐसी बात करती है कि मेरी गलती कहाँ है, हम तो वो काम कर रहे हैं, सारा चीज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, हम रेंट पैसा दे रहे हैं, हम जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा दे रहे हैं, सारी चीज को हम पालन कर रहे हैं। तो जनता यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज को जान नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, बस यही है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, आपका विचार क्या है बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।